सोचो, एक छोटे से हिमालयन देश में एकदम से आग लग जाए, पर यह आग बिल्डिंग की नहीं, यूथ के दिल की है। नेपाल ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब बैन कर दिए गए और उसके बाद जो हुआ उसने पूरी सरकार को हिला दिया। पीएम रिजाइन कर गए, पार्लियामेंट जला दिया गया और सड़कों पे गोली बरस रही है। सवाल यह है, ये सब सिर्फ सोशल मीडिया के बैन होने की वजह से हुआ या इसके पीछे एक और बड़ा हिस्ट्री छुपा हुआ है? कहानी शुरू होती है 4 सितंबर 2025 से, जब एक दिन में सरकार ने अनाउंसमेंट किया फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब इलीगल। रीजन दिया गया, कंपनीज ने रजिस्टर नहीं किया था। लेकिन यूथ को ये लगा कि सरकार उनके आवाज बंद करना चाहती है और बस अगले ही दिन सड़कों पर जवान उतर आए। इनिशियली पीसफुल प्रोटेस्ट था, पोस्टर्स, स्लोगन्स, मार्चेस, लेकिन पुलिस के टीयर गैस और लाठीचार्ज के बाद भीड़ वायलेंट हो गई। लेकिन असली सवाल है, सिर्फ एक ऐप बैन होने से इतनी बड़ी रिवोल्ट कैसे शुरू हो गई? इसका जवाब हिस्ट्री में है। 2006 का जन आंदोलन, जब नेपाल के लोगों ने मोनार्की खत्म करके रिपब्लिक बनाया। 2015 का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें यूथ को लगा उनके हक प्रॉपरली सिक्योर नहीं किए गए, और उसके बाद एक के बाद एक गवर्नमेंट्स करप्शन स्कैंडल्स में घिरी। जेन जी यूथ का कहना है, हमारे पास ना जॉब है ना अपॉर्चुनिटीज, लीडर सिर्फ अपना पेट भर रहे हैं और अब हमारी वॉइस भी बंद कर रहे हैं। सोशल मीडिया बैन सिर्फ एक स्पार्क था, असल बारूद तो ऑलरेडी जमा थी। 6 से 7 सितंबर तक सिचुएशन ब्लास्ट हो गई। पार्लियामेंट बिल्डिंग पे हमला, पीएम का रेजिडेंस तक डैमेज हुआ, होटल्स जले, बिजनेस बंद, कर्फ्यू लग गया, आर्मी बुलानी पड़ी, डजन्स लोग मरे, 1000+ इंजर्ड, और फिर एक के बाद एक रेजिग्नेशन शुरू हुए। होम मिनिस्टर ने रिजाइन किया और 10 सितंबर को पीएम ओली ने भी कुर्सी छोड़ दी। सोचो, एक स्टूडेंट अपना एग्जाम देने निकला था, बीच सड़क पे प्रोटेस्ट में फंस गया। एक टूरिस्ट फैमिली होटल में बंद हो गई जब मॉब ने आग लगा दी। एक पुलिस कांस्टेबल जो अपने ही कजिन को समझाने गया था, उसी भीड़ में मारा गया। ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, ये इंसानों की जिंदगी का मसला है। 40 से ज्यादा डेथ रिपोर्ट्स हो चुके हैं, 1000 से ज्यादा इंजर्ड, बिलियंस के टूरिज्म और इकोनॉमी के लॉसेस, और सबसे बड़ा लॉस नेपाल की ग्लोबल इमेज। एक पीसफुल हिमालयन कंट्री अब दुनिया भर में एक अनस्टेबल हॉटस्पॉट के रूप में दिख रही है। सोचो, एक तरफ बर्निंग पार्लियामेंट और दूसरी तरफ जवान स्टूडेंट्स आवर फ्यूचर लिखे पोस्टर्स पकड़ के खड़े। एक तरफ आर्मी टैंक्स, दूसरी तरफ एक लड़की इंस्टाग्राम के लिए सेव नेपाल लिखा प्ले कार्ड पकड़ के। ये पिक्चर्स दिखाता है यूथ और पावर के बीच का असली वॉर। नेपाल के अनरेस्ट का इम्पैक्ट सिर्फ नेपाल तक लिमिटेड नहीं है। इंडिया और चाइना दोनों बॉर्डर पे क्लोजली वॉच कर रहे हैं। नेपाल इनके बीच का एक बफर स्टेट है। अगर ये अनस्टेबल हुआ तो पूरे साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स हिलेगा। टूरिज्म, ट्रेड, फॉरेन एड सब तक एक स्टेक पर है। सवाल है, क्या बाहर के देश इसमें हस्तक्षेप करेंगे? अभी आर्मी और प्रोटेस्ट लीडर्स मिलकर एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की बात कर रहे हैं। नाम चल रहा है फॉर्मर चीफ जस्टिस सुशीला कर्की का। पर फ्यूचर के दो रास्ते हैं। एक तरफ नेपाल एक नए डेमोक्रेटिक मॉडल बनाता है जहां यूथ की आवाज असली पावर बन जाती है, या फिर देश और वायलेंट होगा और सीरिया या श्रीलंका जैसी इनस्टेबिलिटी में गिर जाएगा। नेपाल का जेनजी कह रहा है, दिस इज आवर रिवोल्यूशन, इट्स आवर टर्न नाउ। पर सवाल यह है, क्या ये रिवोल्यूशन एक नए नेपाल को जन्म देगा या फिर एक और ट्रेजेडी बन जाएगा जो हिस्ट्री बुक्स में लिखी जाएगी? सोचो, अगर कल आपके देश में ऐसी सिचुएशन हो तो आप क्या करोगे? कमेंट्स में अपना जवाब दो, और अगर ये कहानी ने आपको शॉक किया तो इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि कल की हिस्ट्री आज आपके सामने लिखी जा रही है।